जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको एक ऐसी संजीवनी बूटी देने जा रहा हूं जिससे आपकी पुकार सीधे भगवान तक पहुंचेगी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? देखिए, हम सब इस जीवन में किसी न किसी मोड़ पर भगवान को पुकारते हैं। कभी दुख में, कभी डर में, कभी असहाय होकर, और कभी सिर्फ इस आशा में कि कोई तो है जो हमें समझेगा। लेकिन एक बहुत ही गहरा प्रश्न है जिसे हम अक्सर पूछने से बचते हैं। क्या हमारी पुकार सच में वहां तक पहुंचती है जहां हम उसे भेज रहे हैं? क्या वो सच में ईश्वर के हृदय को छूती है या केवल हमारे ही मन में गूंज कर रह जाती है? यही वो प्रश्न है जो हर साधक के भीतर कहीं ना कहीं चुपचाप बैठा रहता है। हम प्रार्थना करते हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं, शब्दों में विनती भी होती है, लेकिन फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज किसी दीवार से टकराकर वापस लौट आती है। और वहीं दूसरी ओर हम संतों के जीवन को देखते हैं। वे एक बार पुकारते हैं और जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। उनकी पुकार में कुछ ऐसा होता है जो सामान्य नहीं है। उनकी एक पुकार में वो शक्ति होती है जो भगवान को भी दौड़ने पर विवश कर देती है। तो फिर अंतर कहाँ है? क्या भगवान सच में किसी को अधिक प्रेम करते हैं और किसी को कम? नहीं, ईश्वर तो निष्पक्ष हैं, वे तो करुणा के सागर हैं। अंतर है हमारी पुकार की गुणवत्ता में, उसकी सच्चाई में, और सबसे महत्वपूर्ण उसके पीछे छिपे संबंध में। हम अक्सर भगवान को तभी याद करते हैं जब हमें उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन क्या हमने कभी उनके साथ एक जीवंत, सच्चा रिश्ता बनाया है? क्या हमारी पुकार केवल आवश्यकता से जन्मी है या प्रेम और समर्पण से भी जुड़ी है? परमहंसा योगानंद कहते हैं, ईश्वर दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना उनसे दूर है। इस एक वाक्य में पूरी साधना का सार छिपा हुआ है। भगवान कहीं बाहर नहीं बैठे, वे हमारे भीतर ही हैं, लेकिन हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी वृत्तियां उनसे अलग दिशा में भटक रही हैं। इसलिए जब हम पुकारते हैं तो वो पुकार उस गहराई तक नहीं पहुंच पाती जहां ईश्वर का अनुभव होता है। आज का ये सत्संग इसी रहस्य को खोलने का एक प्रयास है। हम समझेंगे कि पुकार केवल शब्दों से नहीं होती, वो एक आंतरिक कंपन है, एक ऊर्जा है जो तब उत्पन्न होती है जब हृदय पूरी तरह सच्चा, विनम्र और जुड़ा हुआ हो। हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सा संबंध है जो हमारी साधारण पुकार को असाधारण बना देता है, जो भगवान को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि दौड़कर आने के लिए प्रेरित करता है। और जब ये संबंध बन जाता है तब स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें बार बार पुकारना भी नहीं पड़ता। भगवान स्वयं हमारे जीवन में सक्रिय हो जाते हैं, हमारी चिंता करने लगते हैं और हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाते हैं। तो आइए इस गहरे रहस्य को धीरे धीरे खोलते हैं और समझते हैं कैसी पुकार सच में भगवान तक पहुंचती है और कैसे हम अपने जीवन में उस पुकार को जागृत कर सकते हैं। प्रथम अध्याय, सच्ची पुकार वर्सेस बनावटी पुकार। दोस्तों, जरा इस बात को और गहराई से महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब आप वास्तव में किसी गहरे दुख में होते हैं, भीतर से टूट चुके होते हैं, तब आपकी पुकार केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती। उस समय आपका पूरा अस्तित्व बोल रहा होता है। आपकी आंखें नम होती हैं, आवाज कांपती है, चेहरा बदल जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर की ऊर्जा एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है। यही कारण है कि जब आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो बिना कुछ कहे ही समझ जाता है कि आप सच में पीड़ा में हैं। वो आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी स्थिति को महसूस करता है। ये अनुभूति शब्दों से परे होती है, ये हृदय से हृदय का संवाद होता है। अब इसके विपरीत एक और स्थिति को देखिए। जब भीतर कोई वास्तविक भाव नहीं होता, लेकिन हम केवल औपचारिकता या दिखावे के लिए किसी के पास जाते हैं, तो शब्द तो वही होते हैं, लेकिन उनमें वो गहराई नहीं होती, आंखों में वो सच्चाई नहीं होती, आवाज में वो कंपन नहीं होता, और ऊर्जा में वो तीव्रता नहीं होती। सामने वाला व्यक्ति भी इसे महसूस कर लेता है और उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही सामान्य और सीमित रहती है। वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाता क्योंकि हमारी पुकार में वो सच्चाई नहीं है जो जुड़ाव पैदा करती है। ठीक यही सिद्धांत भगवान के साथ भी लागू होता है, लेकिन और भी सूक्ष्म स्तर पर। भगवान शब्दों को नहीं सुनते, वे भाव को सुनते हैं। वे आपके द्वारा बोले गए मंत्रों की गिनती नहीं करते, बल्कि उस मंत्र के पीछे की चेतना को अनुभव करते हैं। यदि आपके शब्दों में सच्चाई नहीं है, यदि आपके हृदय में वास्तविक समर्पण नहीं है, तो आपकी पुकार केवल ध्वनि बनकर रह जाती है। लेकिन जब वही पुकार हृदय की गहराई से उठती है तो वो सीधे उस चेतना तक पहुंचती है जहां ईश्वर का निवास है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य है जिसे समझना बहुत आवश्यक है।
केवल व्याकुलता ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस संसार में हर प्रकार का व्यक्ति व्याकुल हो सकता है। एक चोर भी अपनी समस्या में रो सकता है, एक पापी भी अपनी पीड़ा में भगवान को पुकार सकता है। तो फिर भगवान किसकी सुनते हैं? वे उस पुकार को सुनते हैं जिसमें केवल पीड़ा नहीं, बल्कि एक जीवंत संबंध भी होता है। यही कारण है कि जब एक सच्चा भक्त पुकारता है तो उसकी पुकार में केवल दुख नहीं होता, उसमें प्रेम होता है, विश्वास होता है और एक गहरा अपनापन होता है। वो भगवान को केवल समस्या का समाधान करने वाला नहीं मानता, बल्कि अपना मानता है, अपना मित्र, अपना रक्षक, अपना सर्वस्व। और जब ये संबंध बन जाता है तब उसकी पुकार में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। वो पुकार केवल शब्द नहीं रहती, वो एक आंतरिक आह्वान बन जाती है जिसे भगवान अनसुना नहीं कर सकते। इसलिए साधक को ये समझना होगा कि पुकार की सच्चाई केवल उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके हृदय की स्थिति में छिपी होती है। और जब तक ये पुकार संबंध से नहीं जुड़ती, तब तक वो अधूरी रहती है। लेकिन जिस दिन ये पुकार संबंध के साथ जुड़ जाती है, उसी दिन से वो साधारण नहीं रहती, वो भगवान को आकर्षित करने वाली शक्ति बन जाती है। द्वितीय अध्याय, संबंध कैसे बनता है, सेवा और सुमिरन। अब साधक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि भगवान से वास्तविक संबंध कैसे बने। हम प्रार्थना तो करते हैं, नाम भी लेते हैं, कभी कभी सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो गहराई क्यों नहीं आती, वो अपनापन क्यों नहीं बनता जिसमें भगवान हमारे अपने लगने लगें? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। संबंध केवल दो स्तंभों पर खड़ा होता है, सेवा और सुमिरन। यदि इनमें से एक भी कमजोर है तो संबंध अधूरा रह जाता है। केवल सुमिरन करने से बिना सेवा के हमारा भाव सूखा रह जाता है, और केवल सेवा करने से बिना सुमिरन के वो केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाती है जिसमें आंतरिक जुड़ाव नहीं होता। सेवा का अर्थ केवल कोई धार्मिक कर्मकांड करना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देना है। जब आप किसी चीज से प्रेम करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उसकी देखभाल करने लगते हैं। आप अपने कमरे को साफ रखते हैं, अपनी गाड़ी को सजाते हैं, अपने प्रिय स्थान को व्यवस्थित रखते हैं। ये सब आप इसलिए करते हैं क्योंकि वहां आपका लगाव है, उस स्थान से आपका एक भावनात्मक संबंध बन गया है। अब अगर कोई उस स्थान को गंदा कर दे या नुकसान पहुंचाए तो आपको तुरंत कष्ट होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक वस्तु नहीं रह गई, वो आपके भाव का हिस्सा बन चुकी है। ठीक इसी प्रकार जब आप भगवान के स्थान की सेवा करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, ठाकुर जी को सजाते हैं, तो आप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर एक सूक्ष्म संबंध का निर्माण कर रहे होते हैं। आपकी इंद्रियां, जो पहले संसार की वस्तुओं में भटकती थीं, अब धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़ने लगती हैं। ये सेवा आपके भीतर एक अपनापन पैदा करती है, और यही अपनापन संबंध की नींव है। लेकिन केवल इंद्रियों का समर्पण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर कार्य करती हैं, जबकि भगवान तक पहुंचने के लिए मन का भी जुड़ना आवश्यक है। यही काम करता है सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है लगातार स्मरण, नाम जप, भगवान को बार बार अपने भीतर जागृत करना। जब आप नाम जप करते हैं तो शुरुआत में ये केवल शब्दों की पुनरावृत्ति लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपके मन में एक लय बना देते हैं। ये लय आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को और आपकी चेतना को बदलने लगती है। जैसे जैसे सुमिरन गहरा होता है, मन की दिशा बदलने लगती है। पहले जो मन संसार की इच्छाओं, चिंताओं और भटकाओं में लगा रहता था, वही मन अब धीरे धीरे भगवान की ओर स्थिर होने लगता है। और जब मन भगवान की ओर स्थिर होता है, तब सेवा में भी एक नई ऊर्जा आ जाती है। अब सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं रहती, वो प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाती है। आप दीप इसलिए नहीं जलाते कि ये एक नियम है, बल्कि इसलिए जलाते हैं क्योंकि आपके भीतर एक भाव जाग चुका है कि ये मेरे अपने हैं। यही वो बिंदु है जहां सेवा और सुमिरन एक दूसरे को पूरा करते हैं। सेवा इंद्रियों को भगवान से जोड़ती है और सुमिरन मन को। जब दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तब एक ऐसा संतुलन बनता है जिसमें पूरा व्यक्तित्व भगवान की ओर मुड़ जाता है। यही पूर्ण समर्पण है और यही वास्तविक संबंध है। और जब ये संबंध बन जाता है तो साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। अब उसे बार बार भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो अलग नहीं रहा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को हर समय पुकारता नहीं, फिर भी माँ उसकी हर जरूरत को समझती है, वैसे ही भगवान भी उस साधक की हर स्थिति को समझने लगते हैं।
उसकी रक्षा करना, उसका मार्गदर्शन करना, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सब भगवान स्वयं करने लगते हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन सेवा और सुमिरन के माध्यम से आपका भगवान से संबंध बन गया, उस दिन आपकी साधना एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। उस दिन आपकी पुकार में अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा जीवन ही एक पुकार बन जाएगा और भगवान उस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। तृतीय अध्याय, दृढ़ संबंध का परिणाम। जब साधक का भगवान के साथ संबंध वास्तव में बन जाता है, तब उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है वो केवल बाहरी नहीं होता, वो भीतर से संपूर्ण अस्तित्व को बदल देता है। पहले जहां वो स्वयं को अकेला महसूस करता था, हर परिस्थिति में संघर्ष करता था, वहीं अब उसके भीतर एक अटूट भरोसा जन्म लेता है कि वो अकेला नहीं है। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। उसे हर क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है, उसका मार्गदर्शन कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। यही वो अवस्था है जहां साधक का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय का मूल कारण ही अलगाव है, और जब ये अलगाव मिट जाता है तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी सत्य को हम संतों के जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कितने संत ऐसे होते हैं जो घने जंगलों में, निर्जन स्थानों में बिना किसी सुरक्षा और सुविधा के रहते हैं। न उनके पास कोई भौतिक साधन होते हैं, न कोई बाहरी सहारा, फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति होती है, एक निडरता होती है जो सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना कठिन है। ये निडरता किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, ये उनके भीतर बने उस संबंध का परिणाम है जो उन्होंने भगवान के साथ स्थापित किया है। जब ये संबंध दृढ़ हो जाता है, तब साधक को ये विश्वास हो जाता है कि उसकी रक्षा का दायित्व अब उसके हाथ में नहीं, बल्कि भगवान के हाथ में है। और जब ये विश्वास अनुभव में बदल जाता है, तब जीवन में किसी भी प्रकार का भय शेष नहीं रहता। अब यहाँ एक और अत्यंत गहरी बात समझने योग्य है। जब ऐसा साधक भगवान को पुकारता है, तो उसकी पुकार केवल शब्दों का समूह नहीं होती। वो पुकार उसकी चेतना से उठती है, उसके पूरे अस्तित्व से निकलती है। उसमें केवल ध्वनि नहीं होती, उसमें ऊर्जा होती है। एक ऐसा कंपन होता है जो सीधा उस स्तर तक पहुंचता है जहां से सृष्टि संचालित होती है। यही कारण है कि ऐसी पुकार को अनसुना करना संभव नहीं होता। वो पुकार ब्रह्मांड को भी प्रभावित करती है, परिस्थितियों को भी बदल देती है और भगवान को भी उस दिशा में सक्रिय कर देती है। इस सत्य को समझने के लिए हम एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं, द्रौपदी का। जब द्रौपदी सभा में अपमानित हो रही थी, तब उसने पहले अपने वस्त्र को स्वयं बचाने का प्रयास किया। उसने अपने बल पर, अपनी शक्ति पर भरोसा किया। उस समय उसकी पुकार में पूरी तरह समर्पण नहीं था, उसमें अभी भी मैं का भाव शेष था, और जब तक ये मैं बना रहता है, तब तक संबंध पूर्ण नहीं होता। लेकिन जब स्थिति इतनी विकट हो गई कि उसके पास कोई सहारा नहीं बचा, तब उसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो गई। उस क्षण उसकी पुकार में केवल शब्द नहीं थे, उसमें संपूर्ण समर्पण था। एक अटूट विश्वास था कि अब केवल वही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। और उसी क्षण भगवान कृष्ण को आना पड़ा। ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। जब तक हम अपने बल पर टिके रहते हैं, तब तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है। लेकिन जब हम पूरी तरह उस स्वतंत्रता को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब भगवान स्वयं सक्रिय हो जाते हैं। यही दृढ़ संबंध का सबसे बड़ा परिणाम है, जहां साधक का मैं समाप्त हो जाता है और तुम ही शेष रह जाता है। इस अवस्था में साधक की हर पुकार में एक अलग ही शक्ति होती है, क्योंकि अब वो अलग नहीं रहा। उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा में अंतर कम होने लगता है। उसकी प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं रहती, वो एक दिव्य प्रवाह का हिस्सा बन जाती है। और यही कारण है कि ऐसी पुकार पर भगवान केवल सुनते नहीं, बल्कि दौड़े चले आते हैं। ये दौड़ना किसी भौतिक दूरी को पार करना नहीं है, बल्कि ये उस प्रेम और संबंध की तीव्रता का प्रतीक है जो साधक और भगवान के बीच स्थापित हो चुका है। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि दृढ़ संबंध का अर्थ केवल भगवान को जानना नहीं है, बल्कि उन्हें अपना बना लेना है। और जब ये अपनापन आ जाता है, तब जीवन की हर परिस्थिति बदल जाती है। साधक के लिए संसार पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब वो हर जगह उसी उपस्थिति को अनुभव करता है। और जब ये अनुभव स्थायी हो जाता है, तब साधक का जीवन वास्तव में दिव्य हो जाता है, जहां हर क्षण में भगवान की छाया, हर स्थिति में उनका संरक्षण और हर पुकार में उनका तुरंत उत्तर शामिल होता है। चतुर्थ अध्याय, घर में ही संबंध कैसे बनाएं।
अब बहुत से साधकों के मन में ये प्रश्न आता है कि अगर हम मंदिर नहीं जा सकते, हमारे पास समय नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो क्या हम भगवान से संबंध नहीं बना सकते? क्या ये मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो तीर्थों में रहते हैं या जिनके पास विशेष साधन है? नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई ये है कि भगवान को स्थान से नहीं, भावना से पाया जाता है। यदि भावना सच्ची है तो आपका घर ही मंदिर बन सकता है, और यदि भावना नहीं है तो मंदिर में जाकर भी संबंध नहीं बन पाता। इसलिए पहला परिवर्तन स्थान में नहीं, दृष्टि में करना होता है। जब आप अपने घर को मंदिर मान लेते हैं तो आपके जीवन का हर कार्य एक साधना बन जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका परिवार केवल सांसारिक संबंध नहीं है, बल्कि वो भी ईश्वर की ही एक अभिव्यक्ति है। जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाते हैं, तो यदि उस क्षण आपके भीतर ये भाव जागता है कि मैं इनकी नहीं, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो वही साधारण कार्य भी दिव्य सेवा बन जाता है। यही वो दृष्टिकोण है जो धीरे धीरे आपके भीतर संबंध को जन्म देता है। पहले जहां आप कर्तव्य निभा रहे थे, अब आप सेवा कर रहे हैं। पहले जहां आप अपेक्षा रखते थे, अब आप समर्पण अनुभव करने लगते हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे बाहरी कार्य भी इस संबंध को मजबूत करने में बहुत सहायक होते हैं। जैसे अपने घर के एक कोने को मंदिर के रूप में सजाना, प्रतिदिन दीप जलाना, भगवान को फूल अर्पित करना, भोजन बनाने के बाद पहले उन्हें अर्पित करना। ये सभी कार्य देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा भाव बहुत गहरा होता है। जब आप ये सब नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक अनुशासन और एक जुड़ाव पैदा होता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि भगवान आपके घर के सदस्य हैं। वे केवल किसी मूर्ति या तस्वीर में सीमित नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। और सेवा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी प्यासे को पानी देते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, तो ये भी उतनी ही उच्च कोटि की सेवा है। क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर जीव में विद्यमान हैं। जब आप इस भाव से सेवा करते हैं तो आपका हृदय विस्तार पाने लगता है, और यही विस्तार आपको भगवान के और करीब ले जाता है। लेकिन इस पूरे मार्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है सुमिरन। सेवा के साथ साथ यदि सुमिरन नहीं है तो धीरे धीरे सेवा एक आदत बन सकती है, उसमें भाव की गहराई कम हो सकती है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर कार्य के बीच नाम जप को बनाए रखना आवश्यक है। चलते फिरते, काम करते हुए, खाली समय में जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। यही सुमिरन आपके मन को बार बार भगवान की ओर खींचेगा और आपके भीतर उस संबंध को जीवित रखेगा। जब सेवा और सुमिरन एक साथ चलते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब आपको अलग से समय निकालकर भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपका हर कार्य, हर विचार, हर भावना उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यही वो अवस्था है जहां घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वो एक जीवंत मंदिर बन जाता है, और आप स्वयं एक साधक के रूप में हर क्षण भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। साधकों, आज की इस पूरी यात्रा में हमने एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जीवन को बदल देने वाला सत्य समझा है कि भगवान को दौड़ाने वाली पुकार केवल दर्द, आंसू या शब्दों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वो एक गहरे, जीवंत और सच्चे संबंध से जन्म लेती है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जितना अधिक हम रोएंगे, जितनी अधिक व्याकुलता दिखाएंगे, उतनी जल्दी भगवान हमारी सुनेंगे। लेकिन आज आपने जाना कि व्याकुलता तब तक अधूरी है जब तक उसके पीछे संबंध की जड़ें नहीं होती। और ये संबंध कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे सेवा और सुमिरन के माध्यम से हमारे जीवन में विकसित होता है, जैसे एक बीज समय के साथ वृक्ष बनता है। जब ये संबंध बन जाता है, तब साधक के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आता है कि उसे बार बार भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसका जीवन ही एक सतत संवाद बन जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की ज़रूरतों को बिना बोले समझ लेती है, वैसे ही भगवान भी उस साधक की हर स्थिति को जानने लगते हैं। ये अवस्था केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव बन जाती है। साधक को भीतर से ये अनुभूति होने लगती है कि अब वो अकेला नहीं है, कोई हर क्षण उसके साथ है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है। यही वो अवस्था है जहां चिंता समाप्त होती है और विश्वास जन्म लेता है। परमहंसा योगानंद का यही गहरा संदेश है कि जब तुम्हारी पुकार सच्चे हृदय से उठेगी
और तुम्हारा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, तब वे केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि दौड़े चले आएंगे। ये दौड़ना किसी दूरी को पार करना नहीं है, बल्कि उस प्रेम और अपनत्व की तीव्रता का प्रतीक है जो साधक और भगवान के बीच स्थापित हो चुका है। अब ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने का समय है। यदि आप भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पुकार सुनी जाए, तो आज ही एक संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं सेवा और सुमिरन से संबंध मजबूत करूंगा, या जय जय श्री राधे। ये केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि आपके भीतर एक नई दिशा की शुरुआत होगी। और यदि आपको ये सत्संग लाभकारी लगा हो, तो इसे उन साधकों तक अवश्य पहुंचाइए जो आज भी इस पीड़ा में हैं कि उनकी पुकार सुनी क्यों नहीं जाती। अंत में यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपके हृदय में वो सच्चाई जागृत करे, आपकी साधना में वो निरंतरता दें और आपके जीवन में वो संबंध स्थापित करे जिसके बाद आपको कभी अकेलापन महसूस न हो। आपकी हर पुकार में सच्चाई हो, हर सेवा में प्रेम हो और हर सुमिरन में गहराई हो। और वो दिन जल्दी आए जब आप ये अनुभव करें कि भगवान कहीं दूर नहीं बल्कि आपके साथ हैं, आपकी हर सांस में, हर भाव में, हर क्षण में। बोलो जय जय श्री सीताराम, नमो नमः।